Good morning, students. Welcome to all in हिंदी व्याकरण क्लास। मैं सरोज मल्होत्रा आज आपको पाठ 8 क्रिया वर्ब पढ़ाऊंगी और समझाऊंगी। पाठ 8 क्रिया वर्ब। बच्चों, क्रिया का हमारे जीवन में एक विशेष महत्व है। सुबह उठने के बाद से रात के सोने तक हम अपने जीवन में अनेक कार्य करते हैं। आपके द्वारा किए गए काम को ही क्रिया कहते हैं। हमारे द्वारा या कर्ता द्वारा किया गया काम या कार्य ही क्रिया है। कोई भी वाक्य बिना क्रिया के पूरा नहीं हो सकता। हर वाक्य में क्रिया होती है। बच्चों, हम कुछ उदाहरणों द्वारा इसे समझते हैं। कुत्ता भौंकता है। कुत्ता क्या कार्य कर रहा है? भौंकने का कार्य कर रहा है। माँ सब्जी काट रही है। माँ करता है। उनके द्वारा क्या कार्य हो रहा है? काटने का। माँ सब्जी काट रही है। मोहन गेंद से खेल रहा है। मोहन करता है। उसके द्वारा कार्य क्या हो रहा है? खेलने का। मोहन खेल रहा है। बच्चा रो रहा है। बच्चे द्वारा क्या कार्य हो रहा है? रोने का। अर्चना आम खा रही है। क्या कर रही है? खा रही है। बतख पानी में तैर रही है। बतख द्वारा क्या कार्य हो रहा है? तैरने का। लड़का दौड़ रहा है। यहाँ लड़का दौड़ रहा है। लड़का द्वारा क्या कार्य? दौड़ रहा है। अशोक पत्र लिख रहा है। अशोक द्वारा किया गया कार्य लिख रहा है। भौंक रहा है, काट रही है, खेल रहा है, रो रहा है, खा रही है, तैर रहा है, दौड़ रहा है, पत्र लिख रहा है। यहाँ कर्ता द्वारा अनेक कार्य किए जा रहे हैं। बच्चों, यहाँ किसी काम के करने या होने का पता चलता है। इसका अर्थ हुआ क्रिया का करना या होना। जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, पीना, जाना, खेलना, दौड़ना, हंसना आदि। बच्चों, बढ़ते हैं पाठ के उदाहरणों की ओर। रोहिणी पुस्तक पढ़ती है। मोर नाचता है। सुमित आम खाता है। रोहिणी द्वारा पुस्तक पढ़ने का कार्य हो रहा है। मोर द्वारा नाचने का और सुमित द्वारा आम खाने का। तो पढ़ना, नाचना और खाना यहाँ क्रिया शब्द हैं। अन्य उदाहरण, ऋचा नाचती है। रेखा गाती है। महेश पतंग उड़ाता है। ऋचा द्वारा क्या कार्य हो रहा है? नाचने का। ऋचा नाचती है। रेखा गाती है। रेखा द्वारा गाना गाने का कार्य हो रहा है। महेश पतंग उड़ाता है। महेश द्वारा उड़ाने का कार्य
हो रहा है। नाचना, गाना और उड़ाना। नाचती है, गाती है और उड़ाता है क्रिया शब्द हैं। अन्य उदाहरण, दर्जी कपड़े सिलता है, चिड़िया उड़ती हैं, मानसी पत्र लिखती है। दर्जी कर्ता क्या कार्य कर रहा है? सिलता है, कपड़े सिलता है। चिड़िया उड़ती हैं, चिड़िया द्वारा उड़ने का कार्य हो रहा है, उड़ती हैं। मानसी पत्र लिखती है, मानसी क्या कार्य कर रही है? लिखने का। यहाँ सिलता है, उड़ती है और लिखती है क्रिया शब्द हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में क्रमशः पढ़ती है, नाचता है, खाता है, गाती है, उड़ता है, सिलता है, उड़ती है, लिखती है क्रिया शब्द हैं, क्योंकि इनमें किसी न किसी काम के करने या होने का पता चलता है। ये सभी शब्द पढ़ना, लिखना, गाना, खेलना, उड़ना, सिलना, लिखना आदि क्रिया शब्द हैं जो हमें कार्य के करने या होने के बारे में बता रहे हैं। तो बच्चों, क्रिया का अर्थ हुआ जिन शब्दों से किसी कार्य के करने अथवा होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने अथवा होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरण, किसान फसल उगाता है, अध्यापिका पढ़ाती है, बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे आइसक्रीम खाते हैं आदि में क्रिया शब्द हैं। हर वाक्य के अंत में क्रिया आती है। बच्चों, एक बार फिर हम पाठ की कुछ विशेष बातों को दोहरा लेते हैं। हमारे जीवन में क्रिया का विशेष महत्व है। सुबह से लेकर शाम तक हम अनेक क्रियाएं करते हैं, अनेक कार्य करते हैं। हमारे द्वारा किया गया कार्य ही क्रिया है। जो शब्द काम करने या होने के बारे में बताते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। मैं पढ़ा रही हूँ और आप पढ़ रहे हैं। पढ़ना और पढ़ाना। मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं। सुनना, बोलना। ये सभी शब्द क्रिया शब्द हैं। खेलना, उठना, बैठना, रोना, चलना, गाना, खिलाना, पिलाना, दौड़ना आदि सभी क्रिया शब्द हैं। बच्चों, आपको क्रिया वर्ब पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इस पाठ को एक बार फिर से पढ़ेंगे और क्रिया की परिभाषा को याद करेंगे। यह आपका गृह कार्य है। जो शब्द कार्य के करने या होने के बारे में बताते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। तो पढ़ना, करना,
ये भी एक क्रिया है। आशा है आपको पाठ 8 क्रिया वर्ब भली भांति समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।